किसान भाइयों, आज के समय में ज्यादातर किसान भाई रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो रसायन आधारित खेती है वो कितनी नुकसानदायक है अपनी जमीन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। रसायन आधारित खेती से बहुत सारे नुकसान हैं और अब समय आ गया है जैविक खेती का। अगर जैविक खेती आप कर रहे हैं तो जैविक खेती के बहुत सारे फायदे हैं। अपनी खेत की माटी बढ़िया होती है और अपने स्वास्थ्य के लिए फसलों की जो उपज है वो लाभदायक है। जैविक खेती, बागवानी और पशुपालन की जानकारी के लिए हम पहुंचे इंदिरा कृषि फार्म चंद्रागांव और यहाँ पहुंचकर हमने बातचीत की विनोद कुमार तिवारी जी से। और यहाँ पहुंच के हमने देखा कि विनोद कुमार तिवारी जी जैविक खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ औषधीय फसलें भी लगाए हुए हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो विनोद कुमार तिवारी जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती का जो विचार है वो आपके मन में कैसे आया? साथियों, हमारे देश में जैविक खेती का प्रचलन बहुत पहले से रहा है, इसलिए कुछ बीच में हरित क्रांति के चक्कर में रासायनिक खेती का प्रयोग किया जाना शुरू किया गया, जिससे हमारी मृदा को बहुत नुकसान हुआ। हमारे जमीन में केंचुआ पाए जाते हैं और दूसरे जो पौष्टिक कीट हैं वो पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग से वो बहुत नष्ट हो गए और हमारी खेती जो है बंजर होती चली जा रही है। पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन शुरू किया है और किसानों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। हमारे यहाँ भी जैविक खेती से ही खेती की जाती। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई कि जैविक खेती के बहुत सारे फायदे हैं और प्राचीन काल में जैविक खेती का चलन था। जैविक खाद ही किसान भाई अपने खेतों में डालते थे, जिससे कि उनकी जो खेत की माटी है उसमें उपजाऊ शक्ति बराबर लंबे समय तक बनी रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं जिनमें औषधीय पौधे हैं और कुछ फलदार पौधे भी आप लगाए हुए हैं। तो आप बताएं कौन कौन से पौधे आपने अपने इस फार्म पर लगाए हुए हैं? हमारे यहाँ जैविक खेती से गौ आधारित खेती है, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से पूरी खेती की जाती है। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता। हमारे यहाँ 7 एकड़ के लगभग ये फार्म है और इस फार्म में विभिन्न प्रकार के पौधे, सबसे प्रमुख है ड्रैगन फ्रूट, जो कैक्टस प्रजाति का है, सी क्वालिटी का सर्वोत्तम प्रकार का जो पौधा है। ये अंदर से भी लाल और बाहर से भी लाल होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका फल ये झांसी में पहला प्रयोग है और मैं तो कहूँगा कि ये एक सफल प्रयोग है जी। इसके अलावा हमारे पास मौसम्मी है, किन्नू है, अमरूद है, आंवला है, चीकू है, अनार है, नींबू है। आम तो करीब करीब 20 प्रकार के हैं और इसके अलावा हमारे पास सागौन है और महोगनी है, चंदन है, लाल चंदन है खास तौर से मेरे पास। और अभी हमने जो है कुछ और प्लांटेशन किया हुआ है। मौसम्मी का प्लांटेशन कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों द्वारा कराया गया है, वो भी एक सफल प्रयोग है। तो यहाँ पे इस चंद्रा क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से कंकड़ मिक्स लाल मिट्टी है, जो किसानों ने अनुपयुक्त समझा था। हमारे आसपास के क्षेत्र के किसानों ने ये अपनी जमीन अनुपयुक्त समझ के बेच दी, प्लाटों में हो गई, लेकिन मैंने इस खेती को उपजाऊ बनाने का एक दृढ़ निश्चय किया और वो सब आप देख। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारी किस्मों के पेड़ पौधे आपने इस कृषि फार्म में लगाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ एक नेट लगा हुआ और इसमें आप काली हल्दी की खेती कर रहे हैं। तो आप इस काली हल्दी के बारे में बताएं कि यह कितनी उपयोगी है और इसकी खेती आप कैसे कर रहे हैं? हमारे पास फार्म में 3000 स्क्वायर मीटर का एक नेट हाउस है, ग्रीन नेट हाउस है। इसमें हमने सबसे पहले शिमला मिर्च का प्रयोग किया, सफल रहा। खीरा भी 2 बार किया, इसके बाद टमाटर किया सर्दियों में। इस बार फसल के चक्रानुक्रम में हमने उसमें काली हल्दी लगाई और काली हल्दी आप देख रहे हैं कितनी शानदार है, बहुत अच्छा जर्मिनेशन है इसका। ये औषधीय हल्दी है, एक तरीके से कहा जाता है ये कैंसर की औषधि है। इसका काढ़ा बना करके
और इसका पाउडर बना करके तथा इससे कैंसर की दवाएं बना करके और प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि आम बाजारों में देखते हैं तो पीली हल्दी हर जगह मिल जाती है और आपने काली हल्दी लगाई है और आपने बताया कि ये कैंसर के लिए उपयोगी है। तो इसकी बेचने के लिए कहाँ बाजार हैं? अपने ये नजदीक क्षेत्र में बिक जाती है या कहीं बाहर इसको बेचना पड़ता है? पिछले वर्ष हमारे पास 5 कुंटल के आसपास काली हल्दी का उत्पादन हुआ था और थोड़े क्षेत्र में लगाया था, तो उसमें से हमारी 2.5 कुंटल हल्दी जो है यहाँ से ही फार्म से ही बीज के रूप में गई है। कुछ बरुआ सागर में गई है, कुछ नौगांव में गई है, कुछ ललितपुर में गई है जी। और कई क्षेत्रों में जिनको जानकारी थी वो लोग यहाँ से ले गए हैं और 500 रुपए पर केजी के हिसाब से इसका हमें दाम प्राप्त हुआ है। इसके महत्व को धीमे धीमे ये प्राय विलुप्त प्रकार की औषधि पाई जाती है, जो अब लोगों ने इसे खोज करके औषधि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए इसकी खेती करना शुरू किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तथा शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आपके कोरोना काल में भी इस काली हल्दी का पाउडर प्रयोग किया गया है काढ़े के रूप में, जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। जैसे आमतौर पर पीली हल्दी की खेती अपने क्षेत्र में किसान भाई करते हैं और काली हल्दी की खेती आप कर रहे हैं, तो इसकी देखभाल के बारे में आप बताएं कि पीली हल्दी जैसी होती है वैसे ही देखभाल इसकी करनी पड़ती है या अलग से खास देखभाल इसकी होती है? इसकी कोई विशेष देखभाल नहीं है, सेम प्रोसेस है। जैसे पीली हल्दी लगाई जाती है वैसे ही इसे जून में लगाया जाता है। इस हल्दी का हमारा पिंजरापोल गौशाला में इसका कांटेक्ट है। हमारे यहाँ जितनी भी एक्स्ट्रा हल्दी जो भी उत्पादित होगी वो वहाँ उनसे कांटेक्ट है हमारा, वो पूरी हल्दी खरीदेंगे। इस तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। और भी किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि जहाँ जिनके पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फल वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वैसे लगे हुए हैं, उनके नीचे या छाया के स्थान हैं, उन स्थानों पे इस काली हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आम हल्दी जो पीली हल्दी होती है इससे कई गुना ये कॉस्टली हल्दी है और ठीक उत्पादन भी वैसा ही है जैसा पीली हल्दी का होता है, तो इससे कई गुना आमदनी प्राप्त होती है। इसलिए इसका प्रयोग करके आयुर्वेदिक कंपनियां इसको आसानी से आपके यहाँ से खरीद सकती हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि पिछली साल जो काली हल्दी लगाई थी वो किसान भाइयों को बीज के रूप में आपने बेच दी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इसकी उपज होती है जो किसान भाई ले गए हैं और आपने ज्यादा क्षेत्रफल में इस साल काली हल्दी लगाई है, जो उसकी उपज होगी वो किस भाव से बिक जाती है? इसकी उपज 300 से 400 रुपए किलो के हिसाब से लगभग जाती है। जब इसका बीज तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा ये कॉस्टली हो जाती है। जो हमारा कांटेक्ट है पिंजरापोल गौशाला जयपुर से, वो 300 रुपए के हिसाब से है। जितनी भी हल्दी यहाँ से प्राप्त होगी वो 300 रुपए में हमारी एलोवेरा है, हल्दी है और भी जो भी औषधियां हमारे यहाँ लगी हुई हैं वो सब उनसे हमारा कांटेक्ट है। उन्हीं के निर्देशों में हम ये यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियों की खेती करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई काली हल्दी की खेती करना चाहता है तो इसके बारे में आपसे मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को काली हल्दी की खेती करनी है तो उसका पूरा मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन, कैसे लगाना है, कैसे करना है, कैसे देखभाल करनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह लगता नहीं है, कोई इंसेक्ट लगता नहीं है, ये स्वयं औषधि है, तो उस सारी जानकारियां मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा सकता हूं। और इसके साथ भी अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है तो मेरे से पूरा वो पौध प्राप्त कर सकता है तथा पूरा किस तरीके से लगाएंगे और फल आने तक पूरा मार्गदर्शन, खाद और दवाई, सारी चीजों का विवरण मैं उसे यहाँ आसानी से उपलब्ध करा दूंगा। और वो यहाँ बुंदेलखंड में हमारी फसल भी देखिए, और मेरी आशा है और विश्वास है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से सफल हो सकती है। बिल्कुल। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताया कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और एक सफल खेती हो रही है आपके यहाँ। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इसके फल हैं वो आप कहाँ बेचते हैं और किस हिसाब से इसकी फलों की उपज आपको मिलती है? ड्रैगन फ्रूट बहुत ही अच्छी फसल है जो किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें एक बार खर्चा जरूर आता है, लेकिन इसका पौधा 25 वर्ष तक आपको फल देने वाला है
और प्रति वर्ष उत्तरोत्तर जैसे इसकी पत्तियां बढ़ेंगी वैसे ही इसके फलों की वृद्धि होती चली जाती है। ये आपके यहाँ झांसी में अन्य आसपास के क्षेत्रों में कलकत्ता से, बंगाल से या गुजरात से या विदेशों से ड्रैगन फ्रूट मंगाते हैं, जो जनरली अधकच्चे फल वहां से आते हैं और यहाँ आकर के पकते हैं। उनका स्वाद वो प्राप्त नहीं होते हैं जो ओरिजिनल आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं या आपके खेतों से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ पे बहुत आसानी से अच्छी तरीके से की जा सकती है। जहाँ तक मार्केट की बात है, पिछले बार हमारे यहाँ पहली बार 500-600 फल आए थे और मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा। जिस किसी को वीडियो से माध्यम से, ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिस किसी को पता चला उसने यहीं से प्राप्त हुआ। हमारा 125 से लेकर के और 150 रुपए तक का फल गया है। हमारा फल आम फल जो होता है वो 300 ग्राम तक का होता है, 300-400 मैक्सिमम। हमारे यहाँ 750-800 ग्राम तक का फल आता है और जिसके लिए कृषि यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर रंजीत पाल जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये ड्रैगन फ्रूट को आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से वो भी आश्चर्यचकित रहे और दूसरे वैज्ञानिक भी कि आखिर इस मिट्टी में इतना बड़ा फल कैसे प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से उच्च क्वालिटी का है। बुंदेलखंड की जमीन वीर योद्धाओं की वीर भूमि कहलाती है और इस वीर भूमि में निश्चित रूप से बहुत ही शानदार ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है। हमारा तो ये सबसे अनुरोध है कि जो भी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है वो वहाँ से फसल देख करके और निर्देशन लेकर के आराम से कर सकता है और 25 साल तक इससे इनकम प्राप्त होने वाली है। आपका मार्केट में भी बिकने वाला है और बाहर भी बिकने वाला है। ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में इतनी डिमांड है कि जब गुजरात से या महाराष्ट्र से मंगा करके लोग यहाँ फल बेचते हैं और जब यहीं की धरा पे ये पैदा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी और आपका ताजा फल आसानी से खरीदा भी जा सकेगा। बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सफल खेती हो रही है और अन्य किसान भाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, आम के, अमरूद के, आंवला के और औषधीय खेती भी कर रहे हैं। काली हल्दी आप लगाए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे उर्वरक के बारे में। जैसा कि आप जैविक खेती पूरी कर रहे हैं तो आप बताएं, जैविक खाद आप अपना खुद का बनाकर अपनी खेती में प्रयोग करते हैं या कहीं बाहर से मंगाते हैं? हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें 15-20 गाय और बछड़े सहित हैं। हमने एक गोबर गैस का प्लांट भी लगा रखा है। उस गोबर गैस की जो सलरी निकलती है उस सलरी में हमारा गोबर प्लस गोमूत्र दोनों ही मिक्स होता है और उसको पंप सेट के द्वारा हम खेत के हर पॉइंट पे पहुंचाते हैं। मेरे पूरे प्लांट में, चाहे वो फल वाले प्लांट हो, चाहे लकड़ी वाले प्लांट हो या चना गेहूं की खेती हो, XYZ कोई भी जो हमारे यहाँ खेती हो रही है उसमें केवल और केवल गाय आधारित यही गोमूत्र और गोबर की खाद ही प्रयोग करते हैं। हमने पिछले 8-10 साल से इस DAP और यूरिया को छोड़ रखा है। आप प्राय देख सकते हैं कि हमारे किसी भी खेत में कहीं भी खोदेंगे तो तुरंत आपको केंचुआ मिल जाएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि गोबर की सलरी जो हमारे खेतों में जाती है उससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की हो गई है और उसमें हर प्रकार के उत्पादक जीवाणु जो हैं वो पैदा हो गए हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो जैविक खाद आप डालते हैं वो खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं और इसके लिए आपने गायें पाल रखी हैं, यानी खेती के साथ पशुपालन भी आप कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। हमने आपकी गौशाला को देखा तो बढ़िया व्यवस्था गायों के लिए आपने कर रखी है और बढ़िया देखभाल हो रही है। गायें अपनी बढ़िया स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और गायों से जो दूध मिल रहा है वो भी आप बेच रहे हैं, घी भी बेच रहे हैं। यानी खेती जब जैविक किसान भाइयों को करना है तो उसके साथ पशुपालन बहुत जरूरी है, तभी आप शुद्ध जैविक खाद अपनी खेती बाड़ी में डाल सकते हैं और खेती बाड़ी की जो जमीन है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। विनोद कुमार तिवारी जी, आपने जैविक खेती के बारे में और पशुपालन के बारे में, काली हल्दी के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।